हेलो दोस्तों, 3 साल तक मैंने अपने पैसों को बैंक अकाउंट के अंदर बैठे रहने दिया और ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है। क्यों? इस चीज़ के बारे में पूरी बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। और आप ये वाली मिस्टेक कभी मत करना, ठीक है। और अगर आपने ये वाली मिस्टेक ऑलरेडी की है तो अभी टाइम है, आज ही अपने पैसे को काम पे लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डीमैट अकाउंट ओपन करो, ज़ीरोधा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले रिसर्च करना और उसके बाद WazirX का अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। तो अब चलो बात करते हैं, 3 साल तक मैंने पैसे को रख दिया था बैंक अकाउंट में, जिसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुए मुझे, और वो नुकसान काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और आपको भी ये इतने सारे नुकसान हो रहे हैं लेकिन आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, अगर आपने सिर्फ अपने पैसों को बैंक अकाउंट में बिठा दिया है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला नुकसान है जिसके बारे में हर कोई बात करता है और बहुत कम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि यार ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, और वो है इन्फ्लेशन। जी हाँ, अगर आपका पैसा बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है पूरे 2 से 3 साल तक, तो ऑफकोर्स वो पैसा बढ़ने तो नहीं वाला है, ठीक है। कुछ 3.5% इंटरेस्ट देती है बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, ठीक है। अब उसमें भी क्या प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि 3.5% इंटरेस्ट तो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट मतलब कि एक ऐसी रेट जिससे आपके जो पैसे की वैल्यू है वो हर साल कम होती जाती है, जो कि 6 to 8% रहती है हर साल की, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ पैसे बैंक अकाउंट में डाल के रखे हैं तो हर साल उनकी वैल्यू 6 to 8% कम हो जाती है, और बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देती है उस पैसे के ऊपर, 3.5%। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हर साल अगर आपने पैसे सिर्फ बैंक अकाउंट में डाल के रखे हैं तो आप उसमें से ऑलमोस्ट 6% पैसे लूज़ कर रहे हो, 5 से 6% पैसे लूज़ कर रहे हो, क्योंकि उन पैसों की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। उन पैसों की बाइंग पावर उतनी ही कम हो रही है। इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो इस चीज़ को नहीं समझते वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं उठाते, और इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन रेट, इसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लूज़ किए, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल इन्वेस्टिंग माई मनी, एंड दैट्स द रीज़न वाई दिस हैज़ बीन अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़, कई लोग FDs में इन्वेस्ट करते हैं, तो FDs का भी जो अब इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता है। इस चीज़ को भी आपको समझना है, और इसीलिए अपने पैसों को सिर्फ, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इमरजेंसी फंड अगर आप रखना चाहो तो अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हो, या तो फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो आप FDs में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हो, जिनकी आपको शायद कभी ज़रूरत पड़े और यूज़ करना चाहो, तो डेफिनेटली एज अ डाइवर्सिफिकेशन आपका 5 से 10% पैसा अगर बैंक अकाउंट में पड़ा है, या तो फिर उसके बाद भी 15% पैसा, उसमें से 5% या 10% आपका FD में पड़ा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका जो बाकी का 80% पैसा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंटरेस्ट जनरेट कर रहा होना चाहिए, और वो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपको आगे जाते हुए अगले 5 साल के अंदर आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि इन्फ्लेशन की वजह से आपने कितना ज़्यादा पैसा लूज़ कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 3 साल तक मेरे पैसे बैंक अकाउंट में पड़े थे। हर साल अगर हम एवरेज गिने तो 5% मेरे पैसों की वैल्यू कम हो रही थी, तो 3 साल में मेरे पैसों की वैल्यू 15% से कम हो गई, ठीक है। जबकि मैंने उन पैसों को अगर इन्वेस्ट कर दिया होता तो मैं उन पैसों पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिटर्न्स ला सकता था। अगर हम एकदम कंजर्वेटिव रिटर्न की बात करें तो भी, और एकदम ठीक है कंजर्वेटिव रिटर्न इंडेक्स फंड में डाल देता उन पैसों को तो भी मुझे हर साल 15% रिटर्न मिलता, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट को काट डाले तो भी मैं 6 to 7% प्रॉफिट में रहता, और ये चीज़ आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए डोंट पुट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट्स। दूसरी चीज़, आपके बैंक अकाउंट के अंदर अगर ज़्यादा पैसे पड़े होंगे तो आपका मन करेगा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं रेस्टोरेंट में डिनर करके जाते हैं, और जिसकी वजह से आप जो स्पेंड करोगे वो पैसा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में रखो और थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए रखो, लेकिन उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इससे ज़्यादा खर्चा ही करोगे। मैंने अपना खर्च वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें मैंने बताया था कि मेरे प्रैक्टिकल तरीके जिससे मैं अपने खर्चों को कम करता हूँ या अवॉइड करता हूँ, और डेफिनेटली आप उस वीडियो को भी चेकआउट
आउट कर लेना इस वीडियो के बाद। लेकिन इस चीज़ को समझो कि जितने आपके ज़्यादा पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रहेंगे उतने ही आप ज़्यादा पैसे खर्च करने लग जाओगे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है और जिस चीज़ को आपको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने गलती की है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो। आप अपने पैसों को काम पे लगाओ, ठीक है। इवन इफ़ यू आर अर्निंग 10,000 रुपीज़ सैलरी, तो आपके सैलरी में से जो पैसा बचता है वो एक सही जगह पे जाना चाहिए, या तो फिर ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप उस इन्फ्लेशन को बीट करते हुए उससे थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट कर सको, ठीक है। और ये चीज़ समझना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली समझते हो तो डेफिनेटली यार आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा एजुकेट हो जाओगे अगर इस चीज़ को समझ गए। और इस चीज़ को समझ गए तो आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे, और इसका फ़ायदा उठा पाओगे तो इससे ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये गलती से आप कुछ सीखे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, stay happy, stay subscribed, and thanks for watching our awesome video.